आम लोगों की जिंदगी में सैटनिज्म कैसे एंटर होता है? यूट्यूब चैनल है पॉपी के नाम से, एक सिंगर है बड़ी यंग सी, तुम्हारे साथ हेल में जाना पसंद करूंगी और डेविल इज माय लव। नरगिस फखरी का भी एक सॉन्ग है सलमान खान के साथ। मैं तो एंजल हूँ पर डेविल मेरा यार है। इंसानों को जिंदा खाते हैं शैतान के जो पुजारी होती है, क्या ये बातें सच है? जिंदा जानवर को काट के उसका धड़कता हुआ दिल निकाल के खाना। 6 महीने के अंदर मैं 6 बच्चों की बलि चढ़ाऊंगा, या 6 महीने के अंदर मैं 6 लड़कियों की बलि दूंगा। उसने माना कि मेरे पर शैतान हावी हो जाता है। आज के पॉडकास्ट में सादिया सुहेल राणा ने बताया कि हॉलीवुड और बॉलीवुड सॉन्ग्स के जरिए सैटनिज्म को कैसे प्रमोट किया जाता है, गेट टू हेल दुनिया में कहां पर है, और शैतान के पुजारियों की खौफनाक जिंदगियों की कहानी जानने के लिए इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ, तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सैटनिज्म के बारे में बात तो की जाती है, लोग अब सैटनिज्म के बारे में बहुत ज्यादा गाइडेंस के लिए भी बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन देने के लिए भी लोगों को बात कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों की जिंदगी में सैटनिज्म कैसे एंटर होता है ये नहीं पता। किन किन चीजों के जरिए, जैसे कि हमने बात की कि बॉलीवुड में ब्लैक मैजिक कैसे होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री के जरिए सैटनिज्म हम तक पहुंच रहा है। अच्छा, बल्कि मैं ये बात बड़ी बेताबी से बताना चाहती थी, क्योंकि देखिए आज हम एड्रेस कर रहे हैं अपनी यूथ को, अपनी नई नस्ल को, अपने बच्चों को, और उन बच्चों की हिफाजत की पेश नज़र ही हम इन चीज़ों को सामने लेके आते हैं, ताकि हमारे बच्चे इन चीज़ों से अलर्ट हो जाएं, हमारे पेरेंट्स समझ जाएं कि हमें अपने बच्चों से बचाना। अच्छा, अब आज हमारे बच्चों का जो आपको टारगेट करने का बॉलीवुड हॉलीवुड तो था ही, तीसरा जो एक सबसे मशहूर तरीक़ेकार है वो है म्यूज़िक। आज सारे बच्चे म्यूज़िक किसी न किसी फॉर्म में, बड़े बच्चे सब सुनते हैं। किसी को कव्वाली पसंद है, किसी को गज़ल पसंद है, किसी को पॉप और पसंद है, किसी को रोमांटिक पोइट्री पसंद है, लेकिन हिप हॉप का ज़माना भी है। और लेकिन आज आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़िक इंडस्ट्री में इस तरीके से सैटनिज्म को डाला गया है कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे ना, बिल्कुल अनइंटेंशनली, आपको महसूस भी नहीं होगा, इतने गैर महसूस तरीके से ये काम हो रहा है कि अब ये अच्छा, पहले ना मैंने अक्सर गानों में जो बहुत पॉपुलर होते थे, मैं उनमें कुछ शायर, क्योंकि शायरी का थोड़ा सा मुझे शौक़ भी है और समझ भी है, तो मैंने देखती थी कि इस तरह के इंडियन गानों में, पाकिस्तानी गानों में ज़रा कम, क्योंकि हमारे शायर ज़रा मजहबी रिलीजियस चीज़ों को टच करते हुए ज़रा केयरफुल होते हैं कि ये मामला इस तरह इस चीज़ को, लेकिन हर उर्दू शायरी जो है या हिंदी शायरी में ऐसे बोल जाते थे जुमले जो मैं समझती हूँ बिद्दत या शिर्क के ज़ुमरे में आते हैं। मतलब महबूब को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह से कंपेयर कर देना, अल्लाह से भी आगे बढ़कर नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, और इस तरह के मैं जब वो इस तरह के कोई शेर सुनती थी तो वो गाना मैं घर पे बैन कर देती थी, बच्चों को कहती थी आप ये आइंदा ना मैं सुनूं, क्योंकि इसमें ये शिरकिया अल्फाज हैं। अच्छा, अब बात, हम तो उसी को रो रहे थे, तो बात यहीं ख़त्म नहीं होती, तो बात आगे बढ़ती है। अब जितना ये आप हिप हॉप म्यूज़िक और ख़ास तौर पे जो यूरोपियन म्यूज़िक या अमेरिका से या यूके वाले जो बैंड्स ऐसे ऐसे आए, एक मेटल बेस्ड जो म्यूज़िक होता है उसको हैवी मेटल बेस्ड म्यूज़िक ही कहते हैं। अगर उसको देखें, उस म्यूज़िक में ख़ास चीज़ है कि उसमें हिजानी कैफियत, मतलब जो उसको प्ले कर रहा है ना, जो बजा रहा है ना, वो इतना उसकी उछल कूद, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका अंदाज़ इतना शैतानिक प्रोवोकिंग है, वो प्रोवोक करता है। अब जो ऑडियंस है वो भी उसी तरह एक्ट करना शुरू कर देती है, इतना वो उसके ट्रांस में आ जाती है उस म्यूज़िक के कि उसकी लय में जैसे वो म्यूज़िशियन परफॉर्म कर रहा होता है, वो भी उसी तरह के मतलब काम शुरू करते हैं। और इसका जो पूरा थीम होता है ना इस म्यूज़िक के, आप कोई वीडियो देख लें, इस जो कोई ऐसे ब्रांड्स मतलब बैंड्स हैं
जो ये म्यूज़िक मेटल म्यूज़िक पे बेस्ड हैं, जिनका ये स्पेशल एक म्यूज़िक का जो एक साइट है, एक म्यूज़िक का एक स्टाइल है, ये डार्क थीम पे होता है। डार्क थीम मीन वही शैतानी बातें, शैतानी अमल, मौत, बर्बरियत और इन चीज़ों पे है। और अच्छा, म्यूजिक जो ये करते हैं, ये लिरिक्स में और वीडियो में सैटनिज्म को प्रमोट करते हैं। मैं इसकी बड़ी वाज़िया मिसाल है आजकल तो बड़ा, एक तो एक पॉपी यूट्यूब चैनल है पॉपी के नाम से, एक सिंगर है बड़ी यंग सी, वो गाती बड़ी धीमे अंदाज में ना, उसका फेस का एक ये है, वो असल में एक मैजिशियन है जिसने वो यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है जिस पे बेशुमार रियल लाइफ मैजिशियन है। रियल लाइफ मैजिशियन है, उससे बेशुमार वीडियो उस पे अपलोडेड है। अच्छा, वो जो एक पॉपी नाम की वो जो सिंगर है वो ख़ुद को पॉपी ही कहलाती है, कोई आप नाम पूछेंगे वो कहेगी नहीं मैं पॉपी हूँ। तो वो क्या करती है, वो अच्छा इसका एक बिल्कुल स्पॉट सा चेहरा होता है, फीलिंगलेस, ना खुशी ना गम, बिल्कुल फीलिंगलेस, और साथ उसके साथ जो वीडियोस देखेंगे तो सारी सैटेनिक थीम पे हैं। मतलब वो आप उसकी आप वर्सेस सुने गाने के, अगर आप जो वर्डिंग देखेंगे ना, और लोगों ने क्या किया जब आप तहकीक करते हैं तो फिर हर तरीके से उन्होंने गले गाने को ऐसा सुना, फिर उसको रिवाइंड किया, मतलब उसको उल्टा सुना, तो पूरी सैटेनिक बाइबल की वर्सेस हैं कि मतलब मैं तुम्हारे साथ हेल में जाना पसंद करूँगी और डेविल इज़ माय लव, और ये सारी चीज़ें उसमें अल्फाज प्रॉपर इस्तेमाल किए गए हैं, मौत को, शैतान को, जहन्नुम को, और शैतान को अपना मानने, अपनी मोहब्बत, मतलब उसमें मोहब्बत प्यार नहीं है, उसमें सिर्फ शैतान, नफ़रत, खून के अपना मैं उसके लिए, डेविल के लिए ख़ुद को ये भी कर सकती हूँ वो भी, इस तरह की वर्डिंग्स हैं। तो लोग वहाँ से तो चुकन्ना हुए ही कि ये क्या चक्कर चल रहा है। और ये भी जो चैनल है, जो पॉपी सिंगर ख़ुद को कहलाती है, शी इज़ वेरी फेमस दीज डेज, ख़ास तौर पे वो जो मैंने बात की थी एज ग्रुप 17 टीन एज, और जो आपके बच्चे अभी बड़े हो रहे होते हैं, अच्छा वो जो अनयूजुअल चीज़ देखते हैं, गैर फितरी, वो उससे बड़ा वो कहते हैं ना, उससे बड़ा इंस्पायर होते हैं और कहते हैं अच्छा यार ये होलिया बड़ा डिफरेंट है। आजकल हमारे लोगों को ना डिफरेंट लगने का शौक भी बहुत है कि हमें डिफरेंट लगना है, उस डिफरेंट में आप शैतान लगने शुरू हो जाएं, और उसमें जैसे ये रो रही है तो आँख में इसके आंसू की जगह खून आ रहा है, और यहाँ से कट पड़े हुए, और कई जगहों पे इसके सर पे भी उल्टे सलीब का निशान है। सलीब का मैंने बताया आपको पहले भी प्रोग्रामों में कि सलीब का निशान ऐसे वो उल्टा नीचे की तरफ, मतलब हर चीज़, क्योंकि सैटेनिक बाइबल में हर चीज़ जो असल बाइबल है उससे ऑपोजिट शैतान ने किया, क्योंकि अल्लाह की किताब में तो अच्छाई का है, अच्छाई से बुराई का, मोहब्बत से नफ़रत, और इंसानियत से गैर इंसानी सलूक, हर चीज़ ऑपोजिट है। इसी तरह सलीब का निशान भी उन्होंने उल्टा बनाया हुआ है। इसकी बड़ी मिसाल है आज की बड़ी मशहूर सिंगर है बिली आइलिश। आज नौजवानों की वो धड़कन है क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है। वो फेम और तमाम हदें क्रॉस कर चुकी है। अच्छा, वो 17 साल की उम्र से उसने म्यूज़िक इंडस्ट्री में कदम रखा, अब हार्डली 22 साल की है, लेकिन वो फेम, पैसा, शोहरत, तमाम चीज़ों में वो सबको काट गई है। कितनी पुरानी सिंगर्स, नामवर सिंगर्स जो उनको म्यूज़िक का उस्ताद माना जाता है, लेकिन अगर आप इसकी वीडियोस देखें तो सारी सैटेनिक थीम पे है। अब ये इसका भी दिखा रहा है, इसको बाकायदा इसके साथ शैतान परफॉर्म कर रहा है, पूरा गेटअप में जो दूसरा साथ परफॉर्मर है वो शैतान के गेटअप में ही है, और वो उसके साथ ही मोहब्बत का इजहार कर रही है, वही रो रही है तो खून से आंसू, वो लोहे के वो कांटों वाली तारें गले में हैं, और वो पूरा जब उसकी वर्सेज गाने के जो अशार हैं जब उसको सुना गया और उसको फिर रिवर्स करके उल्टा करके सुना गया, स्ट्रेट अवे इसलिए नहीं करते कि आप एकदम मतवज्जा हो जाते हैं कि क्या बोल रही है, लेकिन खुले आम जब आप उसको थोड़ा सा रिवाइंड उसमें सुनेंगे तो वो पूरा वही सैटेनिक वर्सेस गा रही है। आप चाहें किसी भी उसकी वीडियो उठा के देख लें,
मैं अपने यूथ को कहती हूँ देखें, और देखें कि क्या शैतान नुमा इंसान, शैतान के गेटअप में, हमारा जो एक शैतान का कॉन्सेप्ट है, लाल रंग का 2 सींग निकले में, एक दुम है और वो सारा, वो इसी गेटअप में वो उसके साथ परफॉर्म कर रहा है और उससे मोहब्बत का इजहार कर रही है। और वो जो है सारी उसकी वर्सेस सैटेनिक बाइबल वाली वर्सेस हैं, उसके सारे एक्शन डार्क थीम पे हैं, सैटेनिक थीम पे हैं। तो ये ऐसे सिंगर्स दिनों में इनकी फेम क्या लेते हैं, सोल का सौदा क्या है, फेम, पैसा, नाम, ये तमाम चीज़ें, और इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको फिर कमिटमेंट होता है कि उनको सैटन को उनको फेमस करना। अच्छा, अब ये इन्हीं को क्यों टारगेट किया जाता है और इनको क्यों फेम और दौलत और पैसा दिया जाता है? अब एक आप देख लेना, खूबसूरत लड़की जो 17 साल की उम्र में गाना शुरू हुई और 22 साल की उम्र की है। आपका ये सारा जो टीन एज है, जो 25-26 साल तक के नौजवान हैं, वो लड़के हों या लड़कियां, ये सारा ऑडियंस एड्रेस हो गया। ये सारा ऑडियंस उसको देखता है, उसको मानता है और उसका हुलिया अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, और उसके गाने जो हैं उनके मुंह पे रवा हैं, हर वक्त गुनगुनाते हैं, ये जाने बगैर कि वो उसमें कहा क्या जा रहा है। बिल्कुल ऐसी, मतलब हाँ, बिल्कुल लाइट लिया जैसे कि हाँ, कि हेल को जो वो बहुत अच्छा बता रही है कि ज़िंदगी तेरे साथ, तो वो डेवल को कह रही है कि आई लव यू, और उसी के साथ ज़िंदगी, मतलब तमाम जो शैतानी अमल, शैतानी सोच, शैतानी नज़रिए को प्रमोट किया जा रहा है, किस लेवल पे। बिल्कुल ऐसे ही। अभी आपने ये हुलिये की बात की तो मुझे याद आ गया कि बॉलीवुड में भी आई गेस किया जाता होगा किसी ना किसी लेवल पे, क्योंकि नरगिस फ़खरी का भी एक सॉन्ग है सलमान खान के साथ, हाँ, उसमें भी सेम डेवल का सारा उन्होंने हुलिये में किसी को गेटअप खड़ा किया बनाया। हुआ है, गेटअप बनाया, और उसके भी सेम यही लिरिक्स है कि मैं हूँ एक एंजल और डेवल मेरा यार। हाँ सेम। हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा फेमस भी हुआ था। और आप देखें एंजल और डेवल का कॉन्सेप्ट क्या है कि दे बोथ आर एनिमी। जो एंजल है वो अच्छाई को प्रमोट करता है, नेकी के काम करता है, डेवल शैतान है। तो उसने कहा कि तुम अगर एंजल भी हो ना, तुम शैतान से दोस्ती कर सकते हो, शैतान आपका दोस्त हो सकता है। दोस्ती नहीं, प्यार। प्यार, मतलब आप ये सोचें कि मैं हैरान हूँ, वैसे हम लोग कितना इस चीज़ों को कितना नॉर्मल से ये गाने गुनगुना लेते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि इसके पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग है। अभी मैंने सोचा है तो मेरे माइंड में ये गाना आया, वरना इससे पहले ये गाना तो शायद मैं भी सुनती रही हूँ। मेरे दिमाग में भी नहीं आया, तुमने अब बोला है ना, मैं कहा वाकई वो शैतान के गेटअप में था, वो एंजल बनी हुई थी, और मैं तो एंजल हूँ, पर मेरा डेवल मेरा यार है। मतलब डेवल को आपने एक पॉजिटिव फिगर बता दिया ना, कि वो आपके साथ से मोहब्बत भी हो सकती है, उसके साथ भी रहा जा सकता है। तो एक और हमारे आगे का जो यहाँ पूरा गाना है वो पूरे डेवल की तारीफ में। हाँ, तो ये इसी तरह हर जुबान को ना, देखिए ना, आज ये सिर्फ उन्होंने गोरों को तो नहीं टारगेट करना, उन्होंने एशियंस को, साउथ अमेरिका चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अरब कंट्रीज चले जाएं, तो यही थीम जो रेहाना है वो अरब कल्चर से वाबस्ता है। उसके साथ उसने माना कि मेरे पर शैतान हावी हो जाता है, जब मैं गाती हूँ मेरी कैफियत बदल जाती है। और इसी तरह हनी सिंह का भी बहुत चला, उसने भी एक गाना पिक्चराइज पूरा डेवल बन के, उसकी आंखें बदल रही हैं, ये चीज़ हो रहा है। सिंगर्स ने, एक्टर एक्ट्रेस ने टैटू बनाने शुरू कर दिए हैं। अगर मैं आपको डेवल्स की रिचुअल्स बता दूँ ना, चंद एक केस मेरे आगे से गुजरा है, इतना गंदा यंग लड़के का, अगर आप कहो तो मैं शेयर कर देती हूँ। बिल्कुल, मैंने भी कुछ सुना है कि इंसानों को जिंदा खाते हैं शैतान के जो पुजारी होती है। क्या ये बातें सच है? क्यों, अब ये आपको वाकया सुना रही हूँ, हालांकि हम सिंगर्स की बात कर रहे हैं, म्यूजिक की बात। अच्छा, इन चीज़ों को इतना ग्लैमराइज किया जाता है कि एक आम आदमी कहता है यार इसमें क्या बुराई है, ग्लैमर है, नाम है, शोहरत है। लेकिन यहाँ पहुँचने तक जो शैतान आपसे करवाता है, मैं आज इसीलिए उसकी डिटेल मैं आप साथ ये वाकया सुना रही हूँ, ताकि हमारे नौजवान लड़के लड़कियाँ बच्चे, हमारी ऑडियंस ये समझे कि शैतान का चेला बनना इतना जितना ग्लैमराइज लगता है और जितना फैंटेसी लगता है, वो है नहीं। इसकी बैकग्राउंड में आपसे वो क्या क्या कराता है। मतलब अरबों डॉलर सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री पे हर साल खर्च होते हैं। कहाँ से आते हैं इतने पैसे? क्या इतना रेवेन्यू जनरेट होता है? और अगर
पर्पस क्या है पर्पस उसका? क्या है और इसके पीछे क्या है? लोगों को एंटरटेन करना। लोगों को एंटरटेन तो आप और भी बहुत से तरीके से कर, सादा गायकी से भी कर सकते हैं, साफ नॉर्मल अच्छे कलाम से भी कर सकते हैं, लेकिन जिस किस्म की चीज़ों को हम प्रमोट, और फेमस भी वही हो रहे हैं। बिल्कुल। क्यों अच्छे गायकी वाले लोग, अच्छी शायरी वाले लोग फ्लॉप हो जाते हैं और ऐसे लोग एकदम से आते हैं। अब 17-22 लोग सारी जिंदगियां लगा देते हैं रियाजत में और करने में, तब कहीं जाके नाम फेम बनता है। आप मशहूर एक्टर एक्ट्रेस हमारी नूरजहां, मैडम नूरजहां देख लें, लता देख लें, आयशा देख लें, ये इनको जिंदगियां लग गई। बिल्कुल नूरजहां ऐसे। को नूरजहां बनने में पूरी जिंदगी लगी है, वो एक दिन में नहीं बनी। बिल्कुल लेजेंड बनने में वो बहुत कब टाइम से, लगता है। वो भी अपने बचपने से ही शुरू हुई थी सिंगिंग के लिए, लेकिन मेहंदी हसन को बनते हुए एक सदी लग गई। मतलब 50-50 साल लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं वो नाम और फेम कमाने में। मोहम्मद रफ़ी बेचारा मर गया वो नाम बनाते बनाते, मतलब सारी ज़िंदगी स्ट्रगलिंग रही इन सब की। तो ये आज एक दिन में 17 साल की लड़की आती है, 22 में वो अपनी फेम की पीक में होती है और बगैर किसी एफर्ट एक्स्ट्रा एक अजीब व गरीब से गाने वो पिक्चराइज कराती है। वो गाने भी हिट हो जाते हैं, उसकी वीडियो भी हिट हो जाती है और वो भी हिट हो जाती है और अंधा पैसा आना शुरू हो जाता है। तो लम्हा फिक्रिया, अब एक लड़का पैदा हुआ अमेरिका में ही। अब वो लड़का जैसे ही टीन में पहुंचना शुरू हुआ, टीन एज का हुआ, उस लड़के के गेटअप में, उस लड़के की आदत में चेंज आना शुरू हो गई और उसने खुद को अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली से भी आइसोलेट कर लिया। क्योंकि यूरोप में आमतौर पे बच्चे ज़रा बड़े होते हैं तो अलग हो जाते हैं, इस चीज़ को कोई इतना एबनॉर्मल नहीं लिया जाता, दिस इज़ नॉर्मल प्रैक्टिस, और वो कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हो गए, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। वैसे भी वो 18 साल के बाद अलग वैसे ही कर निकाल देते देते हैं। हैं। तो वैसे हमें, मैं कहती हूँ, लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे माशरे में अभी ये चीज़ें इस तरह नहीं आई। एक हमारा आज भी एक फैमिली का कॉन्सेप्ट जिंदा है। अच्छा जी, ये लड़का 1978 में पैदा हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका लाइफ स्टाइल बदलना शुरू हो गया। इसने पहले बड़ा स्मार्ट सा नॉर्मल सा, फिर उसने नाम चेंज किया। अब उसने एक नाम रखा पाजोजो, पाजोजो एल्बर्ट के नाम से, और बकौल उसके उसने ये नाम शैतान को खुश करने के, उसकी पसंद पे रखा है। शैतान ने उसका नाम ये तजवीज़ किया तो उसने रख लिया, या शैतान को खुश करने के लिए वो उसके किसी शैतान के गॉड का नाम होगा। हाँ, ये हो सकता, मैं मतलब इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन शैतान के किसी भी, ये गॉड का नाम हो सकता है, किसी भी उसका जो बेमकसद से नाम जिनके मीनिंग अच्छे ना हो, शैतान को पसंद आते हैं। अच्छा, मैं साथ साथ बताती जाऊँ, इस्लाम में नाम पर कितना फोकस किया गया, अच्छे मतलब वाले नाम, अच्छे नाम, जिन नाम के असरात अच्छे हो, तासीर अच्छी हो, नेम का पर्सनालिटी पे बहुत असर बहुत होता है। अफेक्ट होता है। उसका नाम बदलाया गया ताकि उसकी पर्सनालिटी पे उसकी नेगेटिविटी इफेक्ट होना शुरू हो। उसके बाद वो अलग हो गया, आस्ता आस्ता वो जो उसने लिविंग स्टाइल शुरू किया, जो लोग उसे मिलते थे, जो उसकी माँ, एक घर में उसके कोई आके कुछ फ्रेंड्स आते थे, पहले उसके फ्रेंड्स भी थे, चीज़ें भी थी, लोग आके मिलते थे, वो देखते थे कि अब उसने बाल बिल्कुल लंबे लंबे वो एक हो गए, उसके नाखून काटने छोड़ दिए, उसने नहाना छोड़ दिया, उसने इतने की वो ये होता था खाने के लिए, जैसे कुछ जानवर लेके आए हैं ना, तो जिंदा जानवर का जो दिल होता है ना, जो धड़क रहा होता है, जिंदा जानवर को काट के उसका धड़कता हुआ दिल निकाल के खाना। उसने साल साल गुजर जाता था, वो नहाता नहीं था। ये ह्यूमनली पॉसिबल है? बिल्कुल, जो शैतानी रास्ते पे चलते हैं वो कई कई साल नहीं नहाते, और नाखून काटना छोड़ देते हैं, ब्रश तो करना उनके उसमें मतलब होता ही नहीं था। अब जो गंदा जानवर, जिंदा जानवरों का दिल खा रहा है, उनका खून पी रहा है, और तो और वो अपने घर के चारों कोनों में, जैसे हमने कोई अच्छी चीज़ करनी हो, चारों कोनों में हम अगरबत्ती जला, रोशनी कर, खुशबू लगा, वो अपना वो पी करता था, मतलब पेशाब करता था, अपने घर के चारों कोनों में पेशाब करता था खड़े होके, ताकि वो नापाकी, क्योंकि शैतान को नापाकी पसंद है, शैतान को गंदगी पसंद है,
शैतान को, क्योंकि अल्लाह की हर पसंदीदा चीज़ की ऑपोजिट चीज़ पसंद है। हम कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल। गुस्ल, पाकी, नापाकी, नाखून काटना, हम जुमे से पहले कहते हैं नाखून काटें, मुंह को खुशगवार रखना। कितना मसवाक का हुक्म दिया गया है कि हर नमाज से पहले आप मसवाक करें। देखिए, सबसे ज़्यादा आपके लिए इरिटेटिंग होता है कि आपका शख्स आपके साथ बैठा है, उसके जिस्म से बस बदबू आ रही हो, उसके मुंह से तलाक़ें हो जाती हैं इस बात पे। बिल्कुल। हाँ, तो अभी मैं लेकिन इंटरनेट पे पढ़ रही थी, अभी कपल ने इस बात पे डिवोर्स लिए, ग्रूम नहाता नहीं। हाँ, ये होता है। और देखिए, नेचुरल है ना, फितरती तौर पे आप सफाई पसंद होते हैं, गंदगी से घिन आती है। लेकिन जो शैतान को मान जाते हैं वो बिल्कुल टोटल, उसने अपने घर में वो शैतानी चीज़ें लिखी हुई थी दीवारों पे, पिक्चर्स बनाई हुई। और उसका जो फ्रेंड्स थे जो बाद में उसके हवाले से बताते थे कि वो बहुत ही मतलब जितनी भी आप गंदगी सोच सकते हैं ना, फिर उसने क्या काम किया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो दोस्त उससे मिलते थे ना, या कभी कभार बातचीत होनी, वो सबको बताता था। लेकिन लोग समझते थे कि ये ना बस ऐसे ही अकेला रह रह के ना फजूल बोंगियाँ मारता है, हाँ। डींगे मारता है हमारे सामने। उसने क्या किया, उसने अब प्रोस्टिट्यूट्स जो हैं वो घर लानी शुरू कर दी। अच्छा, जो प्रोस्टिट्यूट इसके साथ आती थी वो वापस कभी नहीं निकली घर से। वो अच्छा, किसी को शायद पता ना चलता, इसकी एक दोस्त भी रही इसके पास आके। वो कहता था वो ऐसी हरकतें करता था ताकि सेक्सुअली अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन इत्तेफाक से उसने उसको कोई हार्म नहीं दिया। तो उसने उसको बताया कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। वो कहती थी कि मुझे घर सब चीज़ें देख के अंदाज़ा तो हो गया ये। तो उसने कहा, तुम्हें पता है मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोस्टिट्यूट्स लाता हूँ तो मेरे घर से वो फिर निकलती नहीं है। तो उसने कहा, तुम क्या करते हो? कहता, मैं उन जिंदाओं को खाता हूँ। मतलब जिंदा इंसान को वो बांधता था, उसका मुंह बांधता था, फिर उसके पीसेस उठा के खाता था उसको। वो जब तक वो जिंदा रहती थी उसको ऐसे काट काट के फिर उसको जला के और उसकी राख को ज़ाया कहीं भी दफना देता था या ज़ाया कर देता था। इस तरह इसने कितनी प्रोस्टिट्यूट खाई हैं जिंदा। और वो फ़खरिया जब वो पकड़ा गया और वो जब चीज़ें तो उसने फ़खरिया बताया, और उस चीज़ को कहीं भी उसने ऑड फीलिंग, कहता था हाँ वो मैं खाता था, मुझे आदत है ना, मुझे अच्छा लगता था, मुझे ये मतलब ये मेरे जो नाउज़ बिल्ला शैतान है जो मेरा मालिक है, अस्तगफिरुल्लाह, जिसको वो अपना सब समझता है, खुदा समझता है, वो मुझे ऑर्डर देता था और उसको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो इस तरह की ज़िंदगी उसने गुजारी। और फिर बहरहाल वो उसकी आई थिंक किसी फ्रेंड ने ही उसकी कंप्लेन करके उसको पकड़वाया। मतलब कितना खौफनाक वाक़या है। जब आपने बात की है कि जो प्रोस्टिट्यूट्स आई उसके घर से वापस नहीं गई, इंटरनेट पे मैं पढ़ी थी कि जो लोग सटन को अपनी सोल सेल कर देते हैं, जो एग्रीमेंट करते हैं उनसे, तो एग्रीमेंट के बाद वो प्रॉपर वादा लेते हैं कि 6 मंथ्स के अंदर मैं 6 मर्डर्स करूँगा, या 6 महीने के अंदर मैं 6 बच्चों की बलि चढ़ाऊंगा, या 6 महीने के अंदर मैं 6 लड़कियों की बलि दूंगा। इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं लाइफ टाइम उनको उनके। टास्क दिया जाता है, जो वो टास्क नहीं अचीव कर सकता उसको ये टोटली रिजेक्ट कर देते हैं, उसको फेल कर देते हैं। बल्कि अब अगर हमारे पास टाइम की गुंजाइश है तो बिल्कुल। एक ग्रुप जो है वो 82 और 84 की दहाई में बड़ा मशहूर हुआ। इसी से रिलेटेड बात हो रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं आपसे शेयर ही कर लूँ। ये भी इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसमें ना 4 लोग थे और ये इनकी एक वैगन थी, ओपन सी वैगन। ये इसमें फिरते रहते थे और आमतौर पे कुछ इस तरह की हरकतें करते थे, अजीब से हुलिये में रहते थे। तो ये लोगों के नज़र में जैसे आ जाना होता ना कि लोग कहते थे कुछ यार ये वियर्ड से लोग हैं, और जाना कभी किससे लड़ाई, कभी किससे पंगा, कोई ना कोई इस तरह की हरकत। अच्छा, इनके भी एक पहले ये हुआ कि इनके नेबर्स के घर के पालतू जानवर अचानक गायब होने शुरू हुए। किसी को आइडिया नहीं था, किसी का डॉगी नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तो ये क्या करते थे, ये उन जानवरों को लाते थे और बहुत ही अज़ियतनाक तरीके से उन जिंदाओं को काट काट के खाते थे। डॉगी है, उसकी एक टांग काट ली, वो खाना शुरू कर दी हुई। मतलब जितनी गंदगी और गलाजत और
अज़ियतनाक चीज़ आप सोच सकते हैं वो करते हैं। अच्छा, ये टास्क जब उनका पूरा हो गया तो उन्हें नया टास्क क्या मिला, वो क्या करते कि प्रोस्टिट्यूट्स को, जो औरतें बाहर फिरती थीं या उनको टारगेट करना इजी होता है ना, वो तो इस काम के लिए ही खड़ी होती हैं। उन्हें पिक किया, पहले ये चारों मिलके उसका रेप करते थे, फिर इस रेप करने के बाद वो जिंदा का ही बॉडी पार्ट्स काट के उनके प्राइवेट पार्ट्स खाते थे। शैतान क्या, मैंने कितने वाक़यात पढ़े जो करे, उसमें ये चीज़ बहुत मुमासलियत है। आंखें निकालना, ज़ुबान काटना, उनके प्राइवेट पार्ट्स निकाल के कच्चे खाने, मतलब ये भी शैतान, मतलब शैतान उनके थ्रू वो खाता है, ये उसका फेवरेट फूड है। अच्छा, वो पार्ट्स खाने और उसके बाद उनको मार के ना ये फेंक देते थे, कभी कहीं दफना देते थे, कहीं लिफाफों में, आदि किसी की पार्ट्स कटे हुए हैं, ये चीज़ें बहुत बुरी हालत में। पुलिस को समझ नहीं आ रही थी। पुलिस बहुत अरसे से मर्डर केसेस क्योंकि काफ़ी बढ़ गए थे और इकट्ठे, डेंजरस और मिस्टीरियस केसेस, और कितनी ख़वातीन पुरसरार तौर पे गायब होना शुरू हो गई, ख़ास तौर पे। अच्छा, प्रोस्टिट्यूट्स थी तो उन बेचारियों का कोई इतना ज़्यादा हाई किसी फैमिली की होती, कोई फैमिली उनको करती, लेकिन उनकी गुमशुदगी की रिपोर्टें होती थी, लेकिन शायद पुलिस को कोई सुराख नहीं मिलता था। लाशें भी मिली तो किसी का सर नहीं, तो पार्ट्स नहीं। वो कहती थी पीछे जाने वाला भी कौन, जो बार बार जाके उनसे पुलिस भी सर ले। खपा रही थी, पुलिस को भी समझ नहीं आ रही थी। एक बार उनको एक पता चला कि एक खातून की लाश जो है वो रेलवे ट्रैक पे पड़ी हुई है। पुलिस जब वहाँ पहुंची तो वो औरत अभी जिंदा थी, वो मरी नहीं थी। ये मुर्दा समझ के फेंक गए थे, लेकिन उसमें थोड़े से सांस बाकी थे। तो उसने पुलिस को इनके हवाले से बताया कि ये लोग इस तरह लेके जाते हैं, 4 लोग हैं, इस तरह की वैन है, ये है सारा। तो फिर ये पकड़े गए, ये गैंग। फिर उस औरत की, वो औरत सर्वाइव नहीं कर सकी, लेकिन उसकी वजह से ये पकड़े गए। फिर इन सबको आई थिंक डेथ सेंटेंस हुई। अच्छा, एक यहाँ पे मेरा सवाल आता है माइंड में, अक्सर ऐसा होता है कि शैतान, अभी आपने बताया कि शैतान बचाता तो नहीं है ऐसे लोगों को, हाँ वो माइंड में ज़रूर डालता है कि आप खुल के ये वाला इलीगल काम करो, मैं आपको बचा लूँगा, लेकिन शैतान अक्सर लोगों को खुद अपनी जान लेने का ऑर्डर क्यों देता है? अक्सर लोग अपनी जान ले लेते हैं कि सैटर्न ने हमें कहा, तो दूसरों की जान लेना समझ आता है, वो खुद की जान क्यों ले लेते हैं? क्या शैतान ये चाहता है कि उसके राज बाहर ना निकले? बिल्कुल, शैतान जब अपने राज को छुपाना चाहता है तो वो उसको कहता है कि तुम अपनी जान ले लो। वो ये कहता है कि तुम मरोगे नहीं, तुम ताकतवर होके मेरे पास वापस आ जाओगे। वो मतलब ये तुम्हारा जो सेक्रीफाइस है वो तुम्हें मज़ीद पावरफुल कर देगा, और तुम तो क्योंकि मुझे मेरे मानने वाले हो, मर तो तुम सकते नहीं हो, मैं जब चाहे तुम्हें ज़िंदा कर सकता हूँ। तो वो ऐसे बिलीफ डाल देता है कि लोग उस पर यकीन करते हुए वो कहते हैं इस हमारी कुर्बानी से हमारी पावर्स बढ़ जाएंगी, फिर हमें से हमारा शैतान ज़िंदा कर देगा और हम मज़ीद पावर्स के साथ अभी दुनिया में पैसे और तमाम चीज़ों के साथ राज करेंगे। मतलब इस तरह के जितने भी केसेस हमने सुने, जिन लोगों ने अपनी जान ले ली, उन्होंने जो डेथ नोट लिखे उसमें भी उन्होंने ये कहा कि सट्टन ने हमें यही कहा था मैं बचा लूंगा। और कुछ लोग जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि वो प्रिजन में चले गए, वो लोग भी प्रिजन में, अच्छा कई ऐसे केसेस हैं, अननेचुरल डेथ, खुद की जान ले ली, उन्होंने सुसाइड कर ली। मैंने मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम में एक लड़के का जिक्र किया था जो 17 साल का था, उसने भी, मुझे याद आ गया आपकी बात से, कि उसने भी प्रिजन में अपनी जान खुद ले ली थी, हैंग कर लिया था खुद को, और वो मेरे ख्याल में कैद के 5वें दिन ही कर दिया था। वही ना कि शैतान शायद ये चाहता है कि उसके जो सीक्रेट्स हैं कि वो किस तरह बंदों से राब्ता करता है, किस किस तरह से उन्हें ऑर्डर देता है, वो बताए ना। जैसे कि शैतानी जो बाइबल है उसको लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें कैसे पता चलता है कि हमने शैतानी बाइबल है, ये ऑर्डर फॉलो करना है, और इंस्ट्रक्शंस मिलती कहाँ से? देखिए ना, पहले कनेक्टिविटी होती है किसी भी इंसान के थ्रू। हमने कई ऐसे वाक़यात जिसमें ईमेल्स आई, कोई खातून आके मिली, कोई आदमी आके मिला, कोई दोस्त बना, कोई किसी सूरत में मिला, कोई किसी सूरत में, कोई ख्वाबों में आना शुरू हुआ, कोई नज़र आना शुरू हुआ, और उसने उसको कंट्रोल किया और उसने अपने ऑर्डर देने शुरू किए।
वो किसी तरीके से भी शैतान जब आपसे कांटेक्ट करना चाहता है वो कोई भी सोर्स अपना सकता है। आपको पता भी नहीं होता, आप जिन फ्रेंड्स के साथ बैठ के खा पी रहे हैं उनमें से ही कोई अपनी सोल का सौदा कर बैठा है और वो टारगेट कर रहा है। अच्छा, इनमें से कौन सा टारगेट है जो इजी अचीव है? ज़्यादातर कौन लोग इसके काबू आते हैं? जो डिप्रेस होते हैं, जो पैसे के भूखे होते हैं, जो फेम के भूखे होते हैं, या वो ज़िंदगी में नेगेटिविटी को बहुत प्रमोट करते हैं। मतलब हर कोई भी ज़रा सा कुछ उनके साथ बुरा हो जाए, अब ये मेरे साथ क्यों हुआ और मैं नहीं मानता, जिनमें एक अल्लाह की ज़ात पर एक भरोसे की, एतमाद की कमी होती है। और जो ख़ास तौर पे ये नशे में करने वाले, ये इस तरह की औरतों से नाजायज़ ताल्लुक़ रखने वाले, ये ड्रग्स एडिक्ट, जो माँ बाप की नाफरमानी करने वाले बच्चे, जो माँ बाप से झूठ बोल के ऐसी जगहों पे जाते हैं, कोई ऐसी पार्टियों पे जाते हैं, ऐसी पार्टियाँ करवाना भी शैतानी काम है। और उसमें या मौजूद होते हैं कोई ना कोई शैतानी लोग जो टारगेट कर रहे होते हैं कि चलो इसको तो करा लिया, इसने पार्टी रख ली, अब इसकी पार्टी पे जो आने वाले हैं इसका मतलब है कि उनका माइंडसेट है इधर, वो इस तरह की चीज़ों को, एक्टिविटी को पसंद करते हैं। वो पसंद करते हैं तो उनको कैप्चर करना, उनको अपनी तरफ माइल करना आसान होता है। अच्छा, एक तो पार्टीज में मिलते हैं, ईमेल्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू शैतानी लोग कनेक्ट होते हैं आपसे। एक कहा जाता है कि गेट टू हेल भी है, जहाँ पे लोग मिलते हैं, मीटिंग्स होती हैं ऐसे शैतानी एजेंडे पे, वो क्या है? हमने शैतान के वो भी 7 टावर भी डिस्कस किए, जो कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है जहाँ पे सारी प्लानिंग होती है। अच्छा, ये भी एक सिटी है एक कंट्री की, जो मज़े की बात ये है कि जो इंसानों को वहाँ जाने की इतनी इजाज़त नहीं है। वहाँ पे चर्चेज़ हैं और पता नहीं क्या क्या बिल्डिंग्स हैं पुरसरार जो बनी है, जो एक वक्त आया है कि वो आम लोगों के लिए बंद कर दी गई हैं। वहाँ सारी पुरसरार सरगर्मियाँ होती हैं, वहाँ अजीब किस्म के शैतानी रिचुअल्स होते हैं। वहाँ तो एलियंस भी देखे गए, एलियंस की भी ऐसी निशानदेही हुई है जो हम कहते नहीं है, क्या कहते हैं हम, स्पेसशिप वहाँ उतरते कहीं देखा गया है। लेकिन उसको कहते ही हैं उस सिटी को गेट ऑफ हेल, कि यहाँ पे जो दाखिल हो जाता है वो शैतान का दोस्त और साथी बन जाता है। तो वो वहाँ पे सारा वो अपना जो भी प्लानिंग करते हैं आगे से बनाने के लिए। अच्छा, ये गेट टू हेल है कौन सी कंट्री में? ये है तुर्कमानिस्तान में। यहाँ पे लोगों का जाना, विजिटर्स का बैन है, आम आदमी का जाना, विजिटर का, किसी किस्म के पब्लिक के लिए ये बंद है। इसी तरह से हमने एक जिक्र किया था ना कि एक आइलैंड है, हाँ, वहाँ पे भी शैतानी एक्टिविटीज या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। वो जापान में आई, बिल्कुल। यूट्यूब पे किसी व्लॉगर ने उस पर पूरा व्लॉग भी बनाया है। और अब तुर्कमानिस्तान में हम सुन रहे हैं, यानी दुनिया में ऐसे कौन से डोर्स बेशुमार हैं जगहों पे। अब सऊदीया में एक वो इलाका जो है, मैं नाम फिर भूल जाती हूँ, जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस इलाके में मत जाओ, अगर वहाँ से गुजरो तो कुछ भी खाओ पियो नहीं और ठहरो ना, और वहाँ से निकलने की करो, क्योंकि वो इलाका था जहाँ पे अल्लाह का अजाब आया था। मतलब वो इतनी शैतानी जगह थी कि जहाँ पे अल्लाह का अजाब आया था, और जहाँ अल्लाह का अजाब आया हो वहाँ से गुज़रते हुए भी घबराना, मतलब डरना चाहिए, वहाँ गुज़रना भी अवॉइड करना चाहिए। तो चीज़ों में कितने असरात और मामलात होते हैं। तो इस तरह तो हर जगह पे कैसे कैसे खुफिया जगहें बनी हुई हैं और सीक्रेट सोसाइटीज़ जो हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं, और ये शैतानी इलाके इन्होंने अपने उसकी बल्कि हल्का बंदी की हुई है कि उसमें वो आम इंसान को एंटर भी नहीं होने देता है। या फिर हो सकता है वहाँ पे कोई जिन्नात का बसेरा हो, शैतानी जिन्नात, शैतानी ताकतें वो खुले आम अपनी एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना। आम आपके घर के पास कोई खुले आम इस एरिए में जहाँ आम लोग रहते हैं, वो कोई इस तरह की हरकत करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। और इस तरह इनको अपना नेटवर्क बड़ा करना है, मजबूत करना है। इस पर पूरी एक नेटवर्किंग है, जो दजाल के आने की तैयारी, शैतान को मजबूत करने की उसकी सोसाइटीज़, उसकी जो एक फ़ौज बनाना चाहते हैं, वो जो सोल्स के एक्सचेंज के मामलात होते हैं, सोल को शैतान को आपने देना होता है, और उसके लिए क्या क्या जिस तरह की प्रैक्टिसेस आज हमने डिस्कस की हैं, आप मुझे बताएं वो प्रैक्टिसेस करना। और उसको ये तो किसी
किसी एक आम इलाके में एक केस होता है, 2 बिल्कुल। केस होते हैं, इतने नज़रों में नहीं आते, लोग उसको मेंटल इलनेस से डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन आप सारे केसेस में देख लें, तरीक़ेकार क्या है, क्या ह्यूमन बॉडी के साथ क्या क्या किया गया, कौन से पार्ट्स गायब थे, आंखें कैसे निकाली गई, तरीक़ेकार एक है। तो जो दुनिया के हर मुख्तलिफ कोनों में लोग बैठे हैं, वो ऐसी कौन सी मेंटल डिजीज़ है जो सबको एक ही तरह के काम करने को कहती है? और अगर सोचा जाए कि ऑर्गन सेलिंग हो रही है, प्राइवेट पार्ट सेल हो रहे हैं, इंसानी गोश्त बेचा जा रहा है रिचुअल्स के लिए, मसान की राख बेची जा रही है कितने कितने हजार डॉलर्स में। तो सोचिए एक पूरा नेटवर्क है जो इन सब में इन्वॉल्व है, जो नज़र रखता है खुफिया रखने के लिए, जो बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं और एडवर्टाइज करने वाले हैं। और ये देखो कि इस पे किस बड़े लेवल के लोग हैं कि इतनी मनी इन्वेस्टमेंट, इतने एरिया को अगर वो कॉर्डन ऑफ करके ब्लॉक कर रहे हैं एक मुल्क में, किस सतह के लोग इसमें शामिल हैं। वो हुकूमती लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं, अब बड़ी बड़ी एजेंसीज के भी हैं, यू नेम इट। और जो इसमें शामिल हैं और इस तमाम कार्रवाई का हिस्सा होते हैं, क्योंकि उनकी मदद के बगैर इस स्टेज तक आप आ ही नहीं सकते। अगर आज का एपिसोड देखने के बाद ब्लैक मैजिक, सैटनिज्म या सीक्रेट सोसाइटी से मुताल्लिक कोई भी सवाल आपके जहन में आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट एपिसोड में सादिया सुहेल राना उन तमाम सवालात के जवाबात देंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड।